तो पूरा मुद्दा यही है कि एक फिल्म आती है जिससे लेकर के विवाद शुरू हो गया है, जिस पर यह कहा जाता है ये फिल्म का ट्रेलर हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस फिल्म के ट्रेलर पर दरअसल बवाल शुरू हो गया है द केरला स्टोरी 2 पर। और दूसरी तरफ गुजरात सरकार की तरफ से जो नियम बनाए जा रहे हैं उसे लेकर के भी तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। ये वही सवाल पूछ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो कल तक ये कहते थे कि सरकार से जाकर के कह दो ना नियम बना दे। अब जब सरकार ने नियम बना दिए तो मिर्ची लग रही है। अब सवाल यह है कि लव जिहाद क्या धर्मांतरण का नया हथियार हो गया है? इसी मुद्दे पर करूंगी चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ पंडित अजय गौतम हिंदू धर्मगुरु हैं, जुड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर प्रकाशानंद महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन धर्म रक्षा परिषद के मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मृगेंद्र चौधरी हिंदू धर्मगुरु है, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद है। हाजी नाजिम खान प्रवक्ता है पीस पार्टी के। इमरान खोखर जी मुस्लिम स्कॉलर है। शेखर कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक है। सभी लगभग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से ये पूछना चाहती हूँ, हाजी नाजिम खान जी, एक पिक्चर आ रही है, इससे इतना ज्यादा विरोध क्यों शुरू हो गया है? ये तो दशकों पुराना सच है ना। हाँ मीनाक्षी जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही है। हाँ मीनाक्षी जी, ऐसी मूवी तो हमेशा एक प्रोपगंडा रहती है। आपने देखा था पहले भी द केरल स्टोरी आई थी, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी थी, कहा गया था कि भी इतने हजारों लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया। इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करा गया था। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंची थी ये बात तो पूरे देश ने देखा किस तरीके का किस तरीके से एक नैरेटिव सेट करा गया था उस मूवी के अंदर। अब द केरल स्टोरी आ रही है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को यहाँ पर उनकी छवि खराब करने के लिए ऐसी मूवी बनाई जाती है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आखिर सेंसर बोर्ड जाता कहाँ है ये? कभी गोदान मूवी ले आता है, गोदान में तो आपने देखा होगा, उसमें कहा गया था कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय से रोटी खाने वाला। इस तरीके के जो डायलॉग्स होते भाई, सेंसर बोर्ड सो जाता है क्या? सेंसर बोर्ड ऐसी मूवियों पे निशानेदेही क्यों नहीं करता? और बल्कि ऐसी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए जो देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। द केरला स्टोरी 2 जो बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड अपने पे जेब गर्म करने के लिए ऐसी मूवी बना रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर एक नफरत का जहर घोलने की कोशिश करे जा रहे हैं। और लव जिहाद का इसमें दिखाया गया कुछ या नहीं होता है, बस मुझे इतना बता दीजिए। मेरठ की एक घटना थी, आकांक्षा और सावेज की। हिंदू संगठनों जाके उनकी मोहब्बत को रोक दिया। 13 फरवरी में शादी करना चाहते थे, अब उसको आप क्या कहेंगे? पूरे मामले में जिन लोगों ने ऐसा किया था वो सब जेल गए थे, आपको ये भी पता है। अब जरा मुझे ये बताइए, लव जिहाद होता है या नहीं? लव, देखिए, लव का मतलब होता है कि प्यार करना, और जिहाद बड़ा पवित्र है। और जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद, संघर्ष। जिस तरीके से मैं आपके चैनल पे आके जद्दोजहद कर रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, इसको जिहाद बोलते हैं। क्योंकि अपनी बात को रखना और उसी तरीके से जिस तरीके से आप मेरे से बात करें, ये सब एक संघर्ष ही तो है। रही बात ये लव की, लव तो देखिए, आई लव माई इंडिया, मैं अपने भारत से प्यार करता हूँ, सभी अपने भारत से ही प्यार करते हैं। लेकिन अगर लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट अब उसको लव को अलग कर देंगे, जिहाद को अलग कर देंगे, तो मतलब तो आप अलग अलग ही समझाएंगे। अब जरा मुझे ये बताइएगा कि ये 2014 में जब ये झारखंड की तारा सहदेव को रंजीत बनकर के फंसाने वाले रकीबुल को 2023 में उम्र कैद की सजा हुई थी, तो ये इसने क्या किया था? इसने कौन सा वाला लव जिहाद किया था? आपका टुकड़ों टुकड़ों वाला या एक साथ वाला? ये तारा सहदेव कौन? नेशनल शूटर थी ये, उनको फंसा करके नाम रंजीत बताया, रकीबुल था। इस पूरे मामले में उस व्यक्ति को उम्र कैद की सजा हुई। अरमान बनकर के 2022 में बच्ची का धर्मांतरण कराने वाले अफजल को लव जिहाद कानून के तहत सजा हुई, ये पहली सजा थी। 2024 में आनंद बनकर हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले मोहम्मद आलिम को सजा हुई। तो ये तो वो लोग हैं जिनको सजा हो गई है। और वो कितने सारे लोग होंगे जो इस तरीके से बाहर खोजबीन में लगे हुए हैं कि और किसको फंसाया जाए। छांगुर को इससे पूरे मामले में पकड़ा गया ना, बस्ती से एक व्यक्ति पकड़ाया है ना, एक पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था वो। तो अब ये कौन सा वाला लव जिहाद हो रहा था वहां पर? मैं जरा ये पूछ लेती हूँ प्रकाशानंद जी से, कौन सा वाला था ये? हाजी नाजिम वाला लव प्लस जिहाद था या लव जिहाद था? यहाँ क्या है कि एक बहुत सख्त कानून पूरे भारत में बनाना चाहिए। जैसे देश भर में घूम घूम के हम लोग धर्मगुरु सब हिंदुओं को समझाते हैं, हिंदुओं को बेटियों को समझाते हैं, लेकिन ये टीन एज जो होता है उसमें बड़ा समझ कम होता है। माता पिता भी समझाते हैं, घर के भाई भी समझाते हैं, लेकिन बच्चियां समझ नहीं पाती है। और ये लोग जो है लव जिहाद के लिए एक पैसे निर्धारित किया गया है कि अगर ब्राह्मण की बच्चियों के साथ आप ऐसा करते हैं उसका रेट ये है, अगर आप दलित के बच्चियों के साथ करते हैं तो उसका रेट ये है, अगर आप वैश्यों के साथ करते हैं, आप छत्री के साथ करते हैं, अलग अलग रेट निर्धारित है। जिसके फंड बाहर से आते हैं और हर एक समय में एक नया नया नाम निकल के आता है। छांगुर आता है, कभी जो है सो कोई और नाम आता है, कोई और नाम आता है, अलग अलग नाम आता है। इसमें मैं सरकार को भी कहना चाहूंगा कि भाई आप अपने एलआईयू को
आप अपने लोकल जो वहां के थानेदार हैं उन पर भी कार्रवाई करना चाहिए। आज मान लीजिए छांगुर जो है तो इतना पैसा कैसे ले आया, इतना बड़ा धर्म परिवर्तन कैसे किया, तो सरकार उस पर भी जो है सो एक तय करे, तभी ये लव जिहाद रुकेगा। नहीं तो ये अलग अलग नामों से गुड्डू पप्पू कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, गेरुआ पहन करके, वो मोटरसाइकिल ले करके ये लोग घूमते रहते हैं और बच्चियां, वो हमारी हिंदू बच्चियां प्रभावित हो जाती है, क्योंकि हमारे जो संस्कार है झूठ प्रपंच वाले नहीं है, हम तो सबको सच मानते हैं और उस सच के साथ हमारी हिंदू बच्चियां जो है वो लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती है और अंतोगत्वा उसकी क्या स्थिति होती है वह सभी लोग पूरे देश देख रहे हैं। आज ही लोग सच्चाई दिखाने से भी जो है सो डरते हैं। आज जैसे ये केरला 2 आ रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, अगर सच सबके सामने आ रहा है मीनाक्षी जी, तो क्या दिक्कत है इनको, लेकिन जी, अभी से ये विरोध कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं प्रकाश आनंद जी, बोलिए बोलिए। ये झूठ, हाँ देखिए नारायण मीनाक्षी जी, के साथ मैंने कहा कि ऐसी मूवी जो होती है सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा के तहत ऐसी मूवियां बनाई जाती है, इनका समाज से कोई लेना एक देना मिनट नहीं होता। प्रकाश आनंद जी, तो देखिए, हाँ देखिए, और दूसरी बात ये बाबा लव जिहाद की बात करते, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई अपना नाम गलत तरीके से बता के किसी बहन बेटी को अगर फंसाने की कोशिश करता है तो ये गलत है। देखिए मैं कुरान शरीफ तिलका रसूल का 30 पारी की बात कर रहा हूँ, आयत नंबर 256, जिसमें है ला इकरा फिद्दीन, यानी कि जबरन नहीं है। जब मेरा कुरान के अंदर मना है, मजहब इस्लाम को नए क्राइम के लिए नए तरीका अपनाते हैं। एक मिनट प्रकाश आनंद जी, एक मिनट। हाँ देखिए मीनाक्षी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जब मेरा कुरान मना करता है और देखिए मेरा मजहब इस्लाम मना करता है इस चीज को, तो फिर ये जबरन वाला जो माहौल क्रिएट कर रहे हैं ऐसे लोग, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। अब जरा मुझे ये बताइए, आपने फिल्म को प्रोपेगेंडा करार दे दिया, ये छांगुर के मामले में क्या हुआ था? छांगुर के मामले में रेड कार्ड निकल करके सामने आया था। छांगुर के मामले में किस तरीके से दोस्ती हिंदू लड़कियों से बढ़ानी थी, ये निकल करके सामने आया था। सर ये सब कुछ जांच का विषय था। हाजी नाजिम जी, 100 करोड़ की फंडिंग निकल करके सामने आई थी, ये तमाम बातें निकल करके सामने आई थी ना इस पूरे मामले में। तो फिर ये प्रोपेगेंडा कैसे हो गई? ये तो सच था। इस फिल्म में भी वही दिखाया गया है कि रेड कार्ड एक बना हुआ है, झूठ बोलने का एक तरीका बना हुआ है, यही तो दिखाया गया है। इमरान खोखर जी। मीनाक्षी जी, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लव जिहाद नाम की जो नौटंकी चलाई जा रही है, इसका कोई भारतीय संस्कृति में और हमारे देश के समाज के किसी भी हिस्से में इसका कोई स्थान नहीं है, और ना लव जिहाद नाम की कोई टर्मिनोलॉजी है। ये एक फेक प्रोपेगेंडा तैयार किया गया है सरकार द्वारा मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए। सबसे पहले कौन सी सरकार? लव जिहाद, सबसे पहले लव जिहाद नाम का जो शब्द केरला हाई कोर्ट ने अपने एक टिप्पणी में यूज किया था, वर्डिक्ट में नहीं किया था। टिप्पणी में जब उन्होंने यूज किया, वो मामला हादिया का मामला था। हादिया का मामला जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज ने केरला हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को पलटते हुए जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, अगर वो शब्द आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाई कोर्ट ने कितनी बड़ी गलती की थी। केरला हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ग्रीवियस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, यानी न्याय के साथ है कि बहुत ही गंदा मजाक किया गया कि एक मुद्दे को, एक महिला थी जिसको अपना नाम बदलना था, जिसको अपना धर्म परिवर्तन करना था, अपनी मर्जी की शादी करनी थी, उस व्यक्ति को आपने इस नया नाम दे दिया लव जिहाद का। और फिर हादिया की शादी को सुप्रीम कोर्ट ने इंटैक्ट रखा था, उसके बाद उनको सुरक्षा मुहैया कराई थी, और लव जिहाद नाम की टर्मिनोलॉजी को सुप्रीम कोर्ट ने तोड़ा है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के नियमों का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना जानता हूं। अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं। छांगुर वाले मामले में छांगुर आज जेल में है, आसाराम पेरोल पर है, राम रहीम पेरोल पर है, बाकी दूसरे भी जितने लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं पेरोल पर हैं और उनको सजा हो चुकी है। तो छांगुर को पेरोल दिलवा दें। इमरान जी क्या कहना चाह रहे हैं? छांगुर को भी पेरोल पर ले आए। देती है सरकार देती है, मोदी सरकार ने। वो भी तो संविधान है, वो तो आपको पता है। अगर आप संविधान की कोर्ट की इतनी बातें कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, तो वो भी तो आपको पता है इमरान खोखर जी। अरे मैडम देगी ना। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ने वाली सरकार कुछ भी कर सकती है। हाथरस के अंदर जिस बच्ची का बलात्कार हुआ उसको रातों रात घासलेट डाल के जलाने वाली सरकार कुछ भी कर सकती है। उन्नाव के अंदर अपनी जिस बच्ची का बलात्कार हुआ उसके पूरे परिवार पर ट्रक चढ़ाने वाली सरकार कुछ भी कर सकती है। ये सरकार कोई बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए नहीं आई है। ये सरकार सिर्फ गुंडे और बदमाशों को और बलात्कारियों को, दंगाइयों मैं को। आपसे पहले भी पूछ चुकी हूँ, मुझे एक बार फिर से आप बता दीजिए, ये कौन सी सरकार है जिसने लव जिहाद का उपयोग किया है? कौन सी पिछले 12 साल से कौन सी सरकार है बताइए ना। पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। अच्छा, ये प्रोपेगेंडा मूवी बनवाई जा रही है। आप उनके लिए कह रहे हैं, आप उनके लिए कह रहे हैं। तो मैं आपको याद दिला दूं कि 2010 में केरल में
लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन ने सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किया था। केरल में कैथोलिक चर्च की तरफ से सबसे पहले ये कहा गया था कि हमारी ईसाई बेटियों को धर्म परिवर्तन करवा करके गल्फ कंट्रीज में भेजा जा रहा है। 2010 में केरला से आया है, बीजेपी सरकार तो अभी आएगी 2014 में। कब तक गलत गलत चीजें बताते रहेंगे? और ये जो मैंने रंजिता का उदाहरण आपको दिया, जो एक बच्ची का उदाहरण मैंने आपको दिया, ये जो तमाम उदाहरण है, उसके बाद भी आप सरकार को ही दोषी हर चीज में ठहराते रहेंगे। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके साथ एक और गलत का कंपैरिजन कभी भी वहां पर मृगेंद्र चौधरी जी नहीं हो सकता है कि अगर किसी बेटी के साथ गलत हुआ है तो दूसरी के साथ भी अगर गलत हो रहा है, पैटर्न अलग है, तो हम उसे सही ठहरा दे। क्यों भाई मृगेंद्र जी? जी देखिए, ये ना लव जिहाद का जो प्रश्न है ना, ये एक कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। समस्या कहाँ पे है कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसको अच्छी तरह जानते होते हैं, समझते हैं कि आदमी कैसा है, आपके विचार उससे मिलते हैं, आपके टाइप का है नहीं है, फिर आप उसके साथ रिलेशनशिप में जाते हैं। जब वही व्यक्ति आपको गुमराह करे, अपना नाम बदल ले, कल को आप शादी करें, आपको लगे कि भाई ये तो शादी के लिए वो बोले, आप इमोशनली से जो है अटैच हो चुके हैं, कई बार जो है आपका यौन शोषण भी हो चुका होता है, वो आपको बताए कि मेरा धर्म तो ये है, तो आपकी वहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो खतरे में आ जाती है एकदम से कि भी मेरे को तो ये तो मुस्लिम लड़का है, मुझे अब शादी करनी पड़ेगी, मुझे मतलब बुर्का डालना पड़ेगा, मुझे नमाज अदा करनी पड़ेगी, नाम भी चेंज करना पड़ेगा, मेरे रीति रिवाज, यानी इसकी जो सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आप इसको ऐसे भी देखें कि अगर आप हिंदू धर्म में ही कोई हो या मुस्लिम धर्म में कोई हो, कि अगर आप कोई शादी के लिए आए रिश्ता और लड़के के पास जो है प्रॉपर्टी भी ना हो, वो फर्जी हो या कोई मतलब चीटिंग वगैरह करता हो, और बाद में शादी के बाद में आपको पता लगे कि यार ये तो हमारे साथ फ्रॉड हो गया, तो माता पिता वहाँ पे भी तो एक्शन लेते हैं ना। सेम इसी तरह से इसमें भी एक्शन लिया जाता है। अब आप देखिए, सैफ अली खान की जो वाइफ्स रही हैं वो भी हिंदू रही हैं, आमिर खान की वाइफ जो है वो हिंदू रही हैं, वहाँ तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि वो जानते थे एक दूसरे को जानने के बाद जो फैसले लोग लेते हैं तो शादियां करते भी हैं। मुस्लिम लड़कियां भी शादियां करती हैं हिंदुओं के साथ, हिंदू लड़कियां भी कर रही हैं। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा कहाँ पे है कि एक प्रॉपर जो है प्लानिंग के तहत किसी लड़की को बरगला करके, झूठ बोल करके, उसको फंसा करके उससे शादी करना, ये बहुत बड़ा अपराध है और इसकी सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं तो वहाँ पर जो है प्रशासन जो है हिंदुओं या सिखों का साथ बिल्कुल नहीं देता। वहाँ पर क्या कि डायरेक्ट जो है लड़की को उठा लिया जाता है, उसकी शादी कर दी जाती है। पेरेंट्स जो है जब थाने में जाते हैं तो कोई सुनवाई होती नहीं है और उनको वहाँ पे ज़बरदस्ती जो है इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इंडिया में वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो संख्या कम है, दूसरा प्रशासन बहुत मजबूत है, तुरंत एक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट वे इन्होंने जो है ईजाद कर लिया है, जिसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है और इसका विरोध हम करेंगे और पुरजोर तरीके से इसका विरोध हम करते रहेंगे। ठीक है शेखर कुमार जी, इस पूरे मुद्दे पर जो कानून बनने की बात हो रही है गुजरात में, उसका भी विरोध हो रहा है। एक तरफ छाती पीट करके ये कहा जाता है कि सरकारें कानून ले आए, अब सरकार कानून बना रही है तो उसका भी रोना है। अब एक फिल्म में छांगुर वाला सच दिखाया जा रहा है तो वो भी गलत है, तो फिर सच क्या है? शेखर जी अनम्यूट कर लीजिए। अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी। देश के संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से शादी करने की स्वतंत्रता है। जब वो देश के सरकार चुन सकता है तो अपने लाइफ पार्टनर को भी चुन सकता है, तो इसमें तो कोई विवाद वाली बात ही नहीं है। जो जिहाद वाला शब्द है, लव जिहाद, आजकल तो प्रॉपर्टी जिहाद, एजुकेशन जिहाद, नौकरी जिहाद, इतने सारे जिहाद तो इस्लामिक किताबों में नहीं लिखे जो इस सरकार ने आजकल इतने सारे जिहाद खड़े कर दिए। मेरा ये कहना है कि जो सरकार अभी बात कर रही है कि इस तरीके से धर्मांतरण होता है, ये होता है, तो सुब्रमण्यम स्वामी तो इन्हीं के नेता है। इनकी बेटी ने एक मुसलमान से शादी करी, सुहासिनी हैदर ने। अभी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव रामलाल की बेटी श्रेया गुप्ता जी ने फैजान करीम से शादी करी। तो इस तरीके की शादियां, और मैं बताता हूँ लव जिहाद करने वाले कौन है। मुख्तार अब्बास नकवी ने सीमा से शादी सीमा नकवी से शादी करी। सर हमारे समाज में जो बहुत सारे लोग शहनवाज हुसैन है, उन्होंने हिंदू लड़की से शादी करी। के सामने मुख्तार जी वहां पे चुप रहेंगे, अरुण बन के थोड़ी है, मुख्तार ही थे ना, तब उन्होंने शादी करी है। यहाँ तो आइडेंटिटी चेंज करके शादी कर रहे हैं, मुद्दा तो वो है भाई साहब। सिकंदर जी, जब आपकी बारी आएगी मैं चुप था, तो वहां पर ये लोग नहीं बोलेंगे। जो केरला फाइल्स पिक्चर आई जिसमें बोला गया 32,000 महिलाएं, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में इनके पास कोई डेटा नहीं था, वो 3 लड़कियां थी जिसमें से 2 क्रिश्चियन थी। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे इनको एक डिस्क्लेमर देना पड़ा। डिस्क्लेमर आता है कुछ सेकंड का, जो जनता नहीं पढ़ पाती। वहां जनता अंग्रेजी में डिस्क्लेमर होता है, उसको जानने वाली नहीं होती है। वो उस
एक काल्पनिक कहानी को सच मान के ये समाज में जो जहर घोला जा रहा है ये बहुत नुकसानदेह। अगर इनमें ये जितने धर्मगुरु बैठे हैं आज आवाज उठा दे मुख्तार अब्बास नकवी के खिलाफ, शहनवाज हुसैन के खिलाफ, सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ, वहां पे इनकी जबान नहीं खुलेगी। बिल्कुल खुलेगी। और ये देखिए जो डेटा है, एक मिनट मीनाक्षी भाई, मैं एक मिनट और लूंगा कि जो मृगेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं इनकी एक बात का समर्थन करता हूं कि जब भी कोई शादी कर रहा हो तो शादी करते समय डेटा सही देना चाहिए, अपने नाम की जानकारी, प्रोफेशन की, इनकम की। ये किसी भी पेरेंट के लिए एक बहुत चिंता की बात होती है कि भाई हम सही फैसला अपनी बेटी के लिए ले रहे हैं। लेकिन आज कितने राम निवास को मैं जानता हूं जो किसी नेहा को पटाने के लिए अपना नाम आर्यन बता देते हैं, अपनी नौकरी कहीं बता देते हैं। हिंदुस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हैं जहां सेम धर्म में कुंडली मिला के सारे मंत्रोच्चारण के साथ शादी हुई है और वहां पर यही आरोप है कि झूठी जानकारी। एक बात बता दीजिए, शेखर कुमार जी, बस मुझे एक बात बता दीजिए कि अगर किसी माता पिता को अरेंज मैरिज पर भरोसा है और वो मैरिज सफल नहीं होती है तो माता पिता क्या बच्चे का बुरा सोच करके वो कर रहे थे? जो आपने कहा कि अरेंज मैरिज हुई और जो आप इतने लोगों का उदाहरण दे रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ कि मेरे आसपास ऐसे 20 लोग होंगे जो हिंदू हैं जिन्होंने मुसलमान से शादी की है, जो मुस्लिम है जिन्होंने हिंदू से शादी की है, लेकिन एक दूसरे का नाम जान करके, एक दूसरे का खानदान जान करके, एक दूसरे की असलियत जान करके। मैं तो हमेशा से ये कहती हूँ कि लव जिहाद वो नहीं है जहाँ एक हिंदू और मुस्लिम शादी कर ले अपने आप को आपस में अपना नाम सच बता करके। लव जिहाद वो है जिस तरीके से ये तारा सहदेव को फंसाया जाता है, जिस तरीके से ये आर्यन अरमान बन जाते हैं और ये अपने जो मिलते जुलते नाम रखते हैं, ये है। मैंने तो आते ही सबसे पहले ये 3 उदाहरण उठाए थे ना, ये इस पूरे मामले में अरमान बनकर के बच्ची का धर्मांतरण करवाने वाला अफजल, झारखंड की तारा सहदेव को रंजीत बन करके फंसाने वाला रकीबुल और इसके साथ आनंद बनकर के हिंदू बेटियों को टारगेट बनाने वाला मोहम्मद आलिम। ये थे ना सर वो, ये लव मैरिज थोड़ी थी। ये बच्चों से कौन लव मैरिज करने के लिए जा रहा है? शादी तो 18 साल के बाद ही होती है ना। अब मैं आती हूँ आपके पास दोबारा से, पंडित अजय गौतम जी कुछ कह रहे थे इस बीच। जी देखिए, मैंने सबको सुना है, 13 मिनट से ज्यादा हो गया। पहली बात तो चौधरी साहब कह रहे हैं कि अगर करीना कपूर से शादी कर ले जो भी वो लड़का है मुस्लिम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, शाहरुख खान से कर ले कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है चौधरी साहब, आप नहीं समझते, यही लोग तो हैं जो लव जिहाद की जड़ है। ये कैसे जड़ है? वो कहते हैं कि जब करीना कपूर करीना खान बन सकती है तो फिर पिंकी खान क्यों नहीं बन सकती? अगर वो एक अरबाज खान की वाइफ जो है वो खान बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती? शाहरुख खान की बीवी अगर एक हिंदू लड़की होकर शादी कर सकती है तो मैं खान क्यों नहीं बन सकती? अरे जड़ तो लव जिहाद की यही लोग डालते हैं। इन्हीं लोगों को तो आइडियल मान के हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है, इन्हीं लड़कियों को तो मान के सारी चीजें करी जाती है। तो आप कैसे कह सकते हो कि इनमें कि दिक्कत इनमें नहीं है? दिक्कत जड़ में है, क्योंकि जड़ ही है लोग। आपने मेरी पूरी बात को थोड़ा सा गौर से नहीं सुना है। मैं ये नहीं कह रहा था, मैं लव जिहाद की डेफिनेशन दे रहा था कि लव जिहाद आता कहाँ पे है? जब एक दूसरे को जान के शादी हो रही है तो वहाँ लव जिहाद नहीं है एक तरह से देखा जाए। बट आइडेंटिटी चेंज करके शादी करना वो बहुत बड़ा गुनाह है, तो उसका विरोध होना चाहिए। ठीक है, इसको भाई चुप कराओ ना भाई जी। अरे भाई आप कम से कम आपको सुना ना, 3 बार आप बोल लिए, मैं बोल रहा हूँ बीच में फिर कूद रहे हो, बात तो सुनो पूरी। अरे वो अपनी बात सिर्फ समझा रहे हैं। बोलिए बोलिए पंडित जी। आपने जो पॉइंट रखा है इसको तो मैं क्लियर करूंगा। अरे भाई फिर बोलने लग गए यार, मैं छोड़ दूं डिबेट, आप ही बोल लेना। बोलिए बोलिए। ठीक है, बोलिए आप। और ये जो शेखर गुप्ता जी बैठे हैं या शेखर कुमार जी जो भी हैं, ये भाई साहब, मैं आप बोलो किसका नाम लेते रहते हैं? मुख्तार अब्बास नकवी, लाइव चैनल पे बोल रहा हूँ, गलत किया। और बोलो सुब्रमण्यम स्वामी, घोर निंदा करता हूँ, बोलो किसका नाम लेना है? हमारा दोगला चेहरा नहीं है कि हम टीवी, बोलो ना किसका। शहनवाज हुसैन का भी ले लीजिए, है बोलो ना, हमारे में तो हिम्मत है नाम लेने की। आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है, आप में हिम्मत है सच स्वीकार करने की। पैंट गीली हो जाएगी, इतने फतवे जारी हो जाएंगे। यहाँ बैठ के जो चिंतक बन रहे हो ना, गीली हो जाएगी, पैंट आपकी गीली हो जाएगी। आराम से जब पता लगेगा। मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। तुम्हारे जैसे हिंदुओं के लिए खतरा है, तुम्हारे जैसे लोग ही समाज के लिए खतरा है। मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ। तुमने कहा ना किसी, अरे मैं कहता हूँ, सुनिए जवाब। जसोदा बेन के मामले में क्यों चुप है?
जसोदा बहन ने तो हिंदू से शादी की थी। कौन सी बड़ी क्या जशोदा बहन के बारे में मामला है? क्या क्या बोलो ना, क्या जशोदा बहन के मामले में कौन सी कोर्ट में पिटीशन पेंडिंग है? जशोदा बहन के मामले में कौन सी कोर्ट में पिटीशन है? अरे आपकी अपनी भाषा को संयमित रखिए। हिंदुओं के आपको जो बात कहनी कहिए, भाषा संयमित रखिए, बोलिए अपनी बात। आप बैठ के कह रहे हो कि आपने कैसे कहा कि मंत्र पढ़ने के बाद में भी उनके डोमेस्टिक वायलेंस चल रहे हैं? अरे जसोदा बहन की शादी में, प्रधानमंत्री मोदी की शादी में मंत्र पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आप बोलो, आप में हिम्मत है ये कहने के बाद कि कुरान के हिसाब से शादी होने के बाद भी हलाला हो रहा है? बोलो, है हिम्मत तो बोलो। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो फिर आपने कैसे कहा मंत्रों के बीच में कैसे लेके आया? हर धर्म में डिवोर्स हो रहा है, हर धर्म में डिवोर्स हो रहा है। तो फिर और इस आपने- देश में आपने कैसे सुभाष पढ़ा चंद्र लिया बोस ने लोगों को? दूसरे धर्म में शादी की, सुनीता विलियम्स ने तीसरे धर्म में शादी की। मैं कह रहा हूँ कि फिर आपने कैसे कहा कि मंत्र पढ़ने के बाद भी हो रहा है? रात को 2 बजे मंत्र पढ़े जाते हैं क्या? रात को 2 बजे? अरे धर्म की ठेकेदारी मत करिए, मेरी बात सुनिए। देखिए सुभाष शेखर कुमार चंद्र जी, शेखर कुमार जी ऐसा है। सुनिए, और पंडित जी आप भी सुनिए। ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, आप लोगों को ये समझना होगा कि सच और झूठ में कितना अंतर होता है। अगर मंत्र पढ़ करके शादी की जा रही है तो पूरे समाज के सामने की जा रही है, हर कोई उस व्यक्ति को जानता है कि वो कौन है जिससे वो अपनी बेटी को ब्याह रहे हैं। लेकिन ये जो लव जिहाद वाले मामले आते हैं, क्या किसी पेरेंट्स को ये पता होता है कि कौन से किस व्यक्ति ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है? और इस पूरे मामले में, जिनका नाम मैं बार बार ले रही हूँ, तारा सहदेव का, इस पूरे मामले में ये बताया गया कि रकीबुल जो वो लड़का था, उसकी अम्मी तक ने उसकी हेल्प की थी। अब ये क्या कोई सेंसिटिव मुद्दा नहीं है आप लोगों के लिए? बोलिए सर मृगेंद्र जी। देखिए ऐसा है शेखर कुमार जी, आप क्रिमिनल मैटर को रिलीज मैटर में मिक्स कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। वहाँ पर क्या है कि पेरेंट्स को पता है कि हमारी बेटी की शादी हमने करी है, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है या बाद में दिक्कतें आ गई हैं स्वभाव की वजह से, वो मैटर अलग है। आप लव जिहाद को मिक्स कर रहे हो। यहाँ पे आइडेंटिटी जो है वो छुपाई जाती है और प्लानिंग के तहत जो है लड़की को फंसाया जाता है हिंदू बन के, और उसको बाद में जब वो बेचारी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको इमोशनली और जो है उसका जो फिजिकल जो शोषण किया जाता है, उसके बाद उसको बताया जाता है तो वो टूट जाती है कि मैं वापस जाऊँ, मैं क्या करूँ, कौन मुझसे शादी करेगा। परिवार वाले उसके टूट जाते हैं। ये इसमें परिवार वालों को कोई जानकारी नहीं होती है, कोई भी 1%। जो बात आप कर रहे हो ना, वो सारे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होते हैं या और चीज़ें होती हैं, क्रिमिनल जो है फैंस वहाँ पे आता है, वो मुद्दा अलग है। बात है यहाँ की जानकारी का अभाव होना कि किस व्यक्ति के साथ हम शादी कर रहे हैं। तो लव जिहाद को अब कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, उसको नकारना ही पड़ेगा। ये बहुत गलत चीज़ है। और जो आपने बात बोली है ना, उसका बड़ा हुआ रूप ही लव जिहाद है। आपने खुद बोला कि भी चीटिंग हो जाती है, कहीं भी चोलिए झूठ मूठ बोल के ज़्यादा प्रॉपर्टी बता करके होती है कम, शादी करवा देते हैं, बाद में झगड़े होते हैं। तो लव जिहाद तो उससे बुरा है जहाँ पर व्यक्ति की आइडेंटिटी है जो छुपाई जाती है, धर्म अलग है। अच्छा, शेखर कुमार जी इस बात पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन शेखर कुमार जी इसके साथ मैं एक सवाल भी जोड़ देती हूँ कि क्या आप छांगुर के मामले में उसे किसी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं? अशफरुल के मामले में क्या उसे आप किसी तरीके से डिफेंड कर सकते हैं? ये जो अभी कुछ दिन पहले कुछ जिम के केसेस आए थे, आप उसे क्या किसी मामले में डिफेंड कर सकते हैं? बोलिए अभी। मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं इस बात से, मृगेंद्र चौधरी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी की शादी जो है वो बिल्कुल सही जानकारियों पर, अच्छे घर में हो, अच्छे आदमी के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।